मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। एमए फाइनल है जी। तो एमए फाइनल करके और अब तक के लिए कुछ सरकारी योजना कोई सुविधा नहीं मिला। कितना फार्म अप्लाई किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर फार्म अप्लाई किए हैं। पता नहीं फार्म दब जाता है। 2012 का एमए फाइनल जो है ग्रेजुएट जो है इस तरह से महिलाएं पढ़ी हैं जो आज तक योजनाओं से वंचित थे और आखिरकार वजह क्या है कि ऐसे महिलाएं ऐसे ग्रेजुएट महिलाएं जो है अपने घरों में जो है बेरोजगार बैठी हैं। कहीं ना कहीं इस भारत के एक नारी जो शक्ति की एक देखा जाए तो स्थिति कमजोर होने का वजह है कि इस क्षेत्र की जो है एक विकास धारा शिथिल पड़ी है। तो आप लोग कुछ विदेशा में जाने के लिए चंदा उंदा सुन रहे हैं कि लगा रहे हैं? कितने रुपए का चंदा लगा रहे हैं? अभी जो है जनपद गाजीपुर के विधान क्षेत्र जौहराबाद अंतर्गत उपस्थित है और ये जो है महादेवा गांव है और महादेवा गांव में जो जनता ने एक साथ उपस्थित हुई है इनसे खास जानकारी अवगत कराते हैं। सबसे पहले आपसे हम परिचय चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा? जी उर्मिला। आप लोग यहाँ एक साथ उपस्थित थे, किस लिए आप लोग आई हैं? जी हम ओम प्रकाश के मीटिंग में बैठे हैं। अच्छा। और यहाँ जो अपनी सुविधाएं हैं असुविधाएं हैं इसके बारे में ओम प्रकाश हमसे जानना चाहते हैं। हम वही उनसे अच्छा बताना चाहते हैं, उनसे संपर्क करना चाहते हैं कि हमारे पास ये सुविधा है या नहीं है। अच्छा। जो नहीं है उससे हम उनसे चाहते हैं। यानी कि एक सावधान यात्रा को लेकर जो है हर गांव में एक जनसंपर्क किया जा रहा है और उसके जरिए गरीबों के कुछ समस्याओं का भी जिस तरह से देखा जा रहा है तो कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी समस्याएं काफी दिख रही है। तो आप लोग के घरों में जो लड़के लड़की पढ़ रही हैं, कुछ लोग पढ़ाई चल रहा है? जी हाँ चल रहा है। हमारी एक लड़का है, 3 बच्चे हैं हमारे। अच्छा। 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बड़ा बेटा वो भी पढ़ा लेकिन कभी हम बच्चे हमारे स्कूल से वजीफा वगैरह कुछ भी नहीं मिला। किस क्लास में है बड़ा बेटा? जी वो पढ़ करके यानी पूरा फाइनल कर रही है बीए और बीए फाइनल है। हाँ, इस समय और लड़की भी बीए फाइनल करके अच्छा। बैठी है लेकिन उन्हें भी कभी वजीफा नहीं मिला है। तो ये आप एक आदमी आपके क्या करते हैं, मजदूरी काम करते हैं? क्या करते हैं? मजदूरी करके गरीब परिवार अपने बेटा बेटी को पढ़ाता है लेकिन आज तक जो है ऐसे गरीबों के बेटा जो है कभी कोई योजना का लाभ नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्रों में अनदेखी करने की काम हो रही है ना? जी हाँ बिल्कुल हो रही है। क्योंकि अगर आप जिस तरह से एक गरीब परिवार से होते हुए और जो बीए फाइनल करा दिए हैं और कहीं ना कहीं तमाम तरह के सरकारी जो है योजना आ रही है, सुविधा नहीं मिल कोई नहीं मिल रही है, कोई योजना नहीं है। तो क्या बताया जाए कि इस क्षेत्र के जो भी है माना जाए क्षेत्राधिकारी है उनकी लापरवाही है? हो भी सकती है, हो भी सकती है। अभी फिलहाल में जो है आंगनबाड़ी भर्ती और जो है जल सखी का ये भर्ती जो है चल रहा था जिसमें भी गरीब और हर तरह के वर्ग के लोग जो है अपना योगदान और अपना जो एक उसमें अप्लाई करने के जो है इच्छुक थे लेकिन गरीबों के बहुत कमी संख्या में थे। आपसे भी जानकारी लें, क्या नाम पड़ेगा? बिंदु। कितने ले पढ़ी है? एमए फाइनल है जी। तो एमए फाइनल करके और अब तक के लिए कुछ सरकारी योजना? कोई सुविधा नहीं मिला। कितना फार्म अप्लाई किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर फार्म अप्लाई किए हैं? पता नहीं फार्म दब जाता है। अच्छा। तो ब्लॉक से कोई फार्म आता है तो भरती है? हाँ ब्लॉक से भी डाले। आंगनबाड़ी वाला फार्म भरी है? आंगनबाड़ी है, ये आशा वाला है, सहायिका वाला है। अच्छा लेकिन अब तक है कि सिटी नहीं है। सिटी नहीं है? सिटी नहीं है। कब से? जल सखी वाला आया था तो उसे पता किए तो बोले कि नहीं इसमें कुछ। कब से इस महादेवा गांव में आप निवासी हुई हैं? हम 2010 से। और तब से फार्म भर रही हैं, तब से आपको कोई योजना नहीं मिला? नहीं। ये जो है 2012 में हमारा एमए फाइनल हुआ। 2012 का एमए फाइनल जो है ग्रेजुएट जो है इस तरह से महिलाएं पढ़ी हैं जो आज तक योजनाओं से वंचित थे और आखिरकार वजह क्या है कि ऐसे महिलाएं ऐसे ग्रेजुएट महिलाएं जो है अपने घरों में जो है बेरोजगार बैठी हैं। कहीं ना कहीं इस भारत के एक नारी जो शक्ति की एक देखा जाए तो स्थिति कमजोर होने का वजह है कि इस क्षेत्र की जो है एक विकास धारा शिथिल पड़ी है। तो आप लोग को क्या लगता है कि क्षेत्र के जो भी अधिकारी इस क्षेत्रों में आते हैं, आप लोग को जो भी ऐसे शिक्षित लोग हैं तो आप लोग के लिए कोई योजना का जो है जब फार्म भरते हैं तो उसका फार्म आगे नहीं जाता है? आगे जाता ही नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बड़े लोगों की हाथ मानी जाए? हो सकता है। अच्छा। फार्म हम डाल देते हैं, कहाँ से रुक जाता है बीच में से। इस वक्त आप लोग जो है एक जन चौपाल में उपस्थित हुए हैं तो क्या लगता है आप लोग को क्या जानकारी दी गई है? जानकारी तो बहुत मिली है लेकिन अच्छा। हम लोग ओम प्रकाश राजभर की ओर से हैं। अच्छा तो सावधान यात्रा 20 अक्टूबर को बदेसर में होने वाला है, आप लोग जाने के लिए तत्पर है? इच्छुक हैं। किस तरह से आप लोग का योगदान बन रहा है? हम लोग चंदा लगा कर कितने का चंदा योगदान दिए हैं? 100, 50, 150, 500।
ये जो है एक उम्मीद जताए हैं माननीय विधायक ओम प्रकाश राजभर जी पे कि ऐसे गरीबों का कोई नहीं देख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक गरीबों की मसीहा जो आजकल बहुत चर्चित में है और वो शायद ऐसे गरीबों की जो है उम्मीदें को कायम कर सके। इस उम्मीद से ये लोग भदेसर में जो 20 अक्टूबर को जो सावधान यात्रा जो निकाला जा रहा है उसमें भागीदारी निभा रही है। चलिए आपसे जानकारी लेंगे, क्या नाम पड़ेगा? लड़के 12 में पढ़त बटे पर कोनो सहायता नहीं खे। लड़की को 12 पढ़ा रही हैं, आदमी क्या करते हैं? आदमी एक्सपायर हो गए। नहीं है, एक विधवा है। कब का एक्सपायर किया है? साल भर हो गए। पेंशन मिलता है आपको? अभी नहीं बनल हवा के कन्या। अच्छा नहीं है, ये नहीं पता। तो किस लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं? आया अपनी गरीबी के लिए आया। गरीबी के लिए, ताकि ओम प्रकाश जी की रैली में जाएंगे, ओम प्रकाश जी इस गरीब को समझेंगे तो शायद गरीबी का कुछ ना कुछ उत्थान हो पाएगा। चलिए, क्या नाम पड़ेगा? तो आप लोग कहाँ जाने का तैयारी कर रही हैं? ओम प्रकाश करना। ओम प्रकाश की रैली में जाने के लिए किस तरह से जा रही हैं आप लोग? खुद का गाड़ी कर रही है कि उधर से गाड़ी आ रहा है? 10, 5, 20 देखा सब। अच्छा, चंदा लगा कर जा रही हैं। कितने का चंदा दिए हैं? 50 रुपए। क्या नाम है? अच्छा, अभी चंदा लगा कर जा रही हैं। कहाँ जाने को तैयारी है? अच्छा, भदेसर। क्या नाम पड़ेगा? ललिता नाम है। तो आप लोग सभी लोग आए हैं रैली के लिए, जो सावधान यात्रा है उसमें किस तरह से आप लोग का योगदान बन रहा है? जाएगा। ओम प्रकाश जी के जो है साथ चलने के लिए किस तरह से योगदान दे रही हैं? जाएंगे। अच्छा, जाएंगी। क्या नाम पड़ेगा? गुड़िया देवी। तो आप ओम प्रकाश जी के साथ चल रही हैं? हाँ, साथ चलिए, हम उनको रैली में चलेंगे। तो क्या ओम प्रकाश जी आपको गाड़ी भेज रहे हैं या खुद का गाड़ी करके जा रही हैं? हम लोग को चंदा लगा के जाइए। कितने रुपए चंदा लगाई हैं? 50 रुपए। 50 रुपए। चलिए, क्या नाम पड़ेगा? आपके लड़के उड़के हैं? पढ़ते हैं? किस क्लास में? नहीं पता है। चलिए, आप लोग यहाँ जो है क्या आप लोग को जानकारी दी गई इस जन चौपाल के माध्यम से? कहाँ जाने के लिए? ओम प्रकाश जी से। चलिए, क्या नाम पड़ेगा? अच्छा, आप भी ओम प्रकाश जी के जो सावधान यात्रा है उसमें आप भी साथ दे रही हैं जाने के लिए, जो भी आप भी कुछ मदद कर रही हैं चंदा उंदा देकर? कितने रुपए दिए? सभी लोग चंदा देने वाले जो है इस गांव के सभी ग्रामीण हैं और खास तौर से। क्या नाम पड़ेगा? तो क्या लगता है कि आप लोग एक साथ जुटी हैं भदेसर में सावधान यात्रा को देखते हुए, सभी लोग एक साथ चलने को तैयार हैं? क्या उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीद है कि हम महादेवा ग्राम सभा से बोल रहे हैं, राजभर बस्ती से, और हम ये राजा स्वदेव राजभर के साथ में हम ये सोच रहे हैं हमारे गांव का विकास नाली का बिल्कुल नहीं है, और हम लोग सोच रहे हैं कि नाली का विकास होए, हम लोग का सुविधा बने, गांव से निकास नहीं है पानी का। ये गरीब उब चुके हैं, अपने इस गांव की स्थिति को देखकर एक साथ चलने को तैयार है माननीय विधायक जी के साथ, क्योंकि एक गरीब की जो है अनदेखा करना, उस गरीब की स्थिति में कोई न साथ देना, तो शायद करे तो क्या करे, गरीब बेचारे कहीं ना कहीं किसी के ऊपर उम्मीदें इन लोग की कायम है। क्या नाम पड़ेगा? तो आप लोग कुछ भदेसर में जाने के लिए चंदा उंदा सुन रहे लगा रहे हैं? कितने रुपए का चंदा लगा रहे हैं? 50 रुपए। क्या लगता है कि चंदा लगाकर ओम प्रकाश जी के साथ चलने के लिए किस तरह से तैयार है? साधन करके जाएंगे। साधन करके जाने के लिए, है ना? क्या नाम पड़ेगा? आप भी चंदा लगा कर जा रही हैं? क्या नाम पड़ेगा? आप लोग चंदा लगाकर क्यों जा रही हैं? अपनी सुविधा करते हैं। अपनी सुविधा के लिए? सुविधा कैसा कुछ ना मिलता है। अच्छा, कुछ भी सुविधा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए कुछ मिलता है। किस क्लास में लड़की है? इंटर में। ये सभी जो है एक अपनी बेटे बेटियों की सुविधा के लिए ये सतत प्रयास करके चलने को तैयार है। चलिए, थोड़ा सा पीछे जाइए। क्या नाम पड़ेगा? लक्ष्मीराम राजभर। तो आप लोग को एक जन चौपाल के माध्यम से क्या जानकारी दी गई? जानकारी यही दी गई है कि हम लोगों को विधायक जी वहाँ बुलाए हैं भदेसर में। तो सावधान यात्रा जो निकाला जा रहा है, तो उसमें किस तरह से आप लोग जाने को तैयार हैं? हम लोग चंदा लगा कर आएंगे। कितने रुपए का चंदा लगा रहे हैं? 50 रुपए। 50 रुपए का योगदान दे रहे हैं। हाँ। क्या उम्मीद है कि 50 रुपए और 100 रुपए कुछ लोग लगा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं विधायक जी पर कि आप लोग चंदा लगा कर जाने को तैयार हैं? हम लोग तो उनके साथ 2005 से हैं उनके साथ, अब तब से उनके साथ ही हैं हम लोग। जिधर जाएंगे वो गड्ढे में गिरेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे, और जैसे भी उठेंगे वैसे भी हम लोग। यानी कि एक कहा जाए तो उनके ही सहारे आप पूरा जो है चल रहे हैं, विचारधारा बना लिया, उनके साथ ही रहे। चलिए नवजुवक पार्टी से ऐसे लोग हैं, नौजवान लोग, आप लोग जो है
क्या एक साथ एक मत बना है कि सावधानी यात्रा में किस तरह से आप लोग जाने को तैयार हैं? जाएंगे, सब लोग एकजुट होकर जाएंगे और ये जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं उनका सहयोग करेंगे। सहयोग किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? यही जो चंदा लगा है 50 और जिसका जो सफर रहा है वो दे क्या रहा है। चंदा वंदा दिए हैं? हाँ दिए हैं। ये नौजवान भी चंदा लगाकर विधायक जी के साथ चलने को तैयार है। और ये बताइए कि पढ़ाई कहाँ तक है? हमारा तो अभी फिलहाल में हाई स्कूल हुआ है, उसके बाद ITI कर रहे हैं। ITI कर रहे हैं। जी। चलिए, अभी तैयारी में है। क्या नाम है? तो सावधानी यात्रा में आप लोग जाने को तैयार हैं? हाँ तैयार है। क्या उम्मीदें हैं? हम लोग को इनसे यही उम्मीद है कि हम लोग एकजुट होकर जाएं और अपनी बात प्रकाश जी से रखें। चलिए, क्या नाम है? आप लोग जो है इस समय जो उपस्थित हैं, क्या आप लोग को ये लगता है कि माननीय विधायक जी के जो है रैली में जाना, क्या आप लोग को लगता है कि वहाँ पे जाएंगे तो एक समस्या जो है आप लोग का सुधर पाएगा? हाँ जाएंगे, सब लोग मिलकर जाएंगे तो होगा ही एकजुट होंगे सब लोग साथ में। तो बोलेंगे तो जरूर उनको सुनेंगे। यानी कि एक अपना संगठन बन चुका है कि एकजुट होना है और विधायक जी के जो है हर एक सावधानी यात्रा में हर साथ जो है उनका निभाना है। चलिए, क्या नाम पड़ेगा? चंद्रमा राजभर। आप लोग को जन चौपाल के माध्यम से क्या जानकारियाँ मिली? जानकारी बहुत मिली। हम लोग विधायक जी का मदद करेंगे और साथ में जाएंगे, चंदा लगा कर जाएंगे हर संगठन। क्या ऐसा वक्त आ गया कि विधायक जी को आप खुद चंदा लगाकर उनके मीटिंग में, उनके जो है सावधान यात्रा में शामिल होना, आप किस तरह से मन बना लिए हैं? हर तरह से सहयोग करके चंदा लगा करके जाएंगे हम। कुछ तो उम्मीदें होगा कि शायद चंदा लगाएंगे तो विधायक जी, कुछ उम्मीदें आपकी टिकी है उनपे? हाँ, कुछ उम्मीदें है कि कुछ हम लोग के आगे नेता है, हम लोग की लड़ाई लड़ेगा। अच्छा। और हम लोग को क्या लड़के उड़के हैं आपके? हाँ, लड़के पढ़ाते हैं? हाँ। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं? बस गाड़ी पे रहते हैं। तो आप लोग जो है सावधानी यात्रा में किस तरह से योगदान दे रहे हैं अपना? हम लोग जाएंगे साथ हैं उनके साथ, ओम प्रकाश राजभर के साथ। अच्छा, तो 20 अक्टूबर को किस तरह से आप लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग चंदा लगा के चंदा लगा कितने का सहयोग दे रहे हैं? 100 रुपये। 100 रुपये। तो क्या आप लोग का विचार ये आया कि 100 रुपये चंदा लगाकर भी हम लोग जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं हम लोग पहले से भी हैं। अच्छा। ऐसा वक्त आया कि कुछ लोग जो है ऐसे रैली थी कि उसमें अपना समय नहीं देते थे, लेकिन विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर की सावधानी यात्रा ने ऐसा हर क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन गया कि लोग समय के साथ अपना चंदा लगाने को तैयार हो गए। क्या नाम है? मनोज राजभर। तो आप लोग सावधानी यात्रा में जाने के लिए क्या एक योगदान दे रहे हैं? वही जो सब लोग लगा रहे हैं वैसे हम लोग भी लगा कर जाएंगे, उनसे जो भी होगा वो सब हम सुनाएंगे। 19 अक्टूबर को स्वागत भी है नेताजी का, तो क्या स्वागत में आप लोग अपना साथ नेताजी के पूरा समय देने के तैयार हैं? चलिए ठीक है। क्या नाम पड़ेगा? तो आप लोग जो है इस गाजीपुर जिले में जो देखा जाए तो सावधानी यात्रा काफी जो है हर क्षेत्रों में चल रही है। आप लोग सावधानी यात्रा में समय दे रहे हैं कीमती, साथ में और क्या सहयोग दे रहे हैं? सब चंदा लगाकर, चंदा लगाकर, समय के साथ चंदा भी लगाकर जा रहे हैं। विधायक जी पर पूरी उम्मीद है आप लोग की टिकी है। क्या लगता है कि ऐसा विधायक किसी दूसरे विधायक पर उम्मीदें नहीं है? नहीं, ऐसा है कि हम लोग का विधायक जी बहुत मदद किया हम लोग का। चलिए, तो आप लोग सावधानी यात्रा में किस तरह से जाने को तैयार हैं? सरकार हम तक चंदा लगा कर जाए। कितने रुपए का चंदा लगाया? 50 रुपये। आप लोग के गांव की स्थिति क्या हो गई कि आप लोग जो है एक चंदा लगाकर विधायक जी के साथ चलने को तैयार हैं? सब काट कर जाए, हम उनके साथ में बन जाए, साथ ही बन जाए। एक उम्मीद है कि वो शायद गरीबों की मदद करने के लिए शायद सुन सके तभी, नहीं तो दूसरे पे उम्मीद नहीं है ना? दूसरा। चलिए, ये है इस महादेवा के जो है खास ग्रामीणों की आवाज जो आज अपनी दुख बयां कर रहे हैं। और इस ग्रामीणों में जिस तरह से जो है सावधानी यात्रा को एक जन चौपाल के माध्यम से बताने का काम किया गया, इसमें जो है खास तरह से सुभाष जो भी नेतागण है उपस्थित, इनसे खास जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ उपस्थित थे रामदास राजभर जी, इनसे जानकारी लेते हैं। चलिए, आप लोग जिस तरह से जो है इस गांव में आकर अपना एक योगदान निभा रहे हैं, क्या लगता है कि इस गांव के काफी विकास शिथिल पड़ गए हैं? आपको धन्यवाद। इस ग्राम सभा में तमाम समस्याएं हैं, इसको भाई देखिए अधिकारियों को विधायक जी से कहवा करके जी, और इनके समस्याओं का समाधान हम करवाने के प्रयास कर रहे हैं और करवाएंगे जी। नाली पुल पुलिया खंजा एंड पाइप, ये तो सब घरेलू चीजें हैं जी। नेताजी का ये लड़ाई है, शिक्षा फ्री हो जाए जी। नेताजी की लड़ाई है, इनके बच्चे हर जाति के जांच करवा करके उनके गरीब के बच्चे को
स्कॉलरशिप मुफ्त दिलाई जाए और नौकरी सरकारी रूपी रोजगार को एक कोटा बनवा दिया जाए, रिजर्वेशन करवा दिया जाए, ताकि अनिवार्य करा दिया जाए कि इनको कहीं भटकना ना पड़े जो 76 साल से भटक रहे हैं। अभी कई महिलाएं जो मिली कि उनके लड़के लड़की जो है बीए फाइनल करके घर बैठे हैं, जिनका कोई अभी तक योजना का लाभ ही नहीं मिल पाया। भाई तो क्या उम्मीद वो लोग लगाकर और सावधान यात्रा में अपना एक चंदा देकर जाने को तैयार है? उनका एक उम्मीद किसी और विधायकों पे नहीं जाकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर, विधायक पर जो है उनका उम्मीद टिका है, तो इस पर क्या विचार है? भाई देखिए, हम तो बार बार वही हमारे नेताजी पूरा जोर बरजोर लगा करके भाई तन मन धन कर्म बाड़ी से सब लोग से पार्टी सिस्टम से हर गरीबों के बच्चे के लिए, तो वही तो हम सावधान कर रहे हैं इन लोगों को। हमारे नेताजी सावधान पूरे प्रदेश में 26 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर को गांधी मैदान बिहार के पटना से घोषणा होगी। भाई हमारे दिमाग में एक बात है, इनके बच्चों को रोजगार रूपी शिक्षा दे करके फ्री और एक सरकारी नौकरी में इनके चपरासी हो जाएं जी, और ऊपर तक कुर्सी में इनको एडजस्ट कर लिया जाए। ये नेताजी का मुख्य उद्देश्य है। और मैं एक नेट के माध्यम से एक सूचना पाया हूँ, देख रहा हूँ, हमारे नेताजी प्रयासरत है, इससे हमारे पार्टी के मुद्दे में जुड़ा हुआ है। देश का सबसे बड़ा उद्योगपति उसका नाम गौतम अडानी है, और वो गांव से लेकर के ग्रामीण बैंक से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय बैंक तक देश में जितनी हैं, अगर उस गौतम अडानी जी से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अगर साल भर का देश के बैंकों का खाली लोन अगर भरवा लें, तो उस लोन के रुपए से देश के हर गरीब ब्राह्मण चमार, हिंदू मुसलमान जैन बौद्ध धर्म ईसाई जो भी यहूदी आदि जातियां हों, उनके परिवार का इलाज करने के लिए देश में 140 एम्स जैसे अस्पताल खोल करके पूरे गरीबों का विकास इलाज फ्री में किया जा सकता है। उस पैसे का आकलन मैं नेट के माध्यम से देखा हूँ, 29 खरब 98 करोड़ 20 हजार रुपए है। इतनी बड़ी रकम को भाई भरवाने के लिए लोन, क्या संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है? ये संशोधन ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश से आवाज उठा रहे हैं, देश के लोगों को, गरीब जातियों को, हर जाति को बताना चाहते हैं इस सावधान रथ यात्रा के माध्यम से कि 29 खरब 98 करोड़ रुपया और 20 हजार रुपया अगर ये लोन अगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की आवाज उठाने से हर गरीबों का 140 एम्स जैसे देश में अस्पताल खोलकर हर गरीबों का इलाज करवा दिया जाए फ्री में, तो क्या ये बहादुरी की बात नहीं है? अभी कुछ जो है गांव में जिस तरह से देखा जाए तो समस्याएं काफी दिनों से चली आ रही है, लेकिन सावधान यात्रा जिस तरह से एक जन चौपाल हर गांव में लगाया जा रहा है, उसमें काफी लोगों की समस्याएं सुनने का भी साथ साथ काम हो रहा है। एक बड़ी बात अपने में दिख रही है। भाई देखिए, हमारे विधायक जी यहाँ वर्तमान हैं, यहाँ किसी की चिरौरी तो करना नहीं है। शासन प्रशासन से मिलजुल कर अधिकारियों से रूपरेखा इसकी तैयार करा करके हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं। हमारे शिव कुमार ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं, दलित प्रकोष्ठ के विपिन राम जी हैं, सोहन प्रभारी जी सेक्टर के हैं, और गुलाब राजभर इसी ग्राम सभा के हैं। भाई आइए इधर। अच्छा ये बताइए कि जो सावधान यात्रा में, आइए आप इधर। और सावधान रथ यात्रा के माध्यम से मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ सब जातियों के लोग। देखो 150 लगा करके लगभग 2500 रुपये हो चुका है। और अगर गरीब अपने तन मन धन से आज़ादी से आज तक अगर नेता का साथ दे सकते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर का 20 साल से साथ दे रहे हैं और देंगे जीवन के लिए हर जाति के लोग राजभर सहित। तो इनके नाली पुल पुलिया खरंजा हैंड पाइप नवीन जीएस बंजर प्रति को बरकरार रखने के लिए, हिस्सा दिलाने के लिए, संशोधन करवाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी कुल गरीबों को सावधान करने के लिए हमको यहाँ भेजे हैं। तो हम लोग भी सावधान करा करके लोगों को जगा करके, माताओं बहनों भाइयों नौजवान साथियों को हम इनकी जल्द से ही जल्द समस्याओं का समाधान करने के काम करेंगे। हमें चंद मिनट समय नहीं लगने देंगे। भाई 20 अक्टूबर को भदेसर में लोग जाने के लिए तैयार हैं। उस कार्यक्रम के बाद हम इनको समस्याओं को धीरे धीरे निपटारा करवा देंगे। क्या आपको संकोच नहीं रह गया कि अब जनता जो है जागरूक हो गई है? भाई गरीब के बच्चे हर जाति में कोई ऐसा घर नहीं है उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में जो हरवाई चरवाई जी हजूरी करके मजदूरी कर्म कांड करके पंजाब पटियाला लुधियाना जो भी शहर से लेकर ग्रामीण तक अगर गरीब अपना हाई स्कूल इंटर अपने बच्चों को पढ़ाया है, तथा हर जाति के गरीब को जांच करवा कर उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कराकर हर जातियों का कोटा बनवा करके शिक्षा का नौकरी का, तो उनके बेटा बेटी को चपरासी बाबू आंगनबाड़ी हम नहीं बनवा सकते हैं हर विभाग में जी। ये हमारा मेन सिद्धांत है, इसी से हम लोगों को सावधान कर रहे हैं। रह गई बात कुछ गरीबों का पुल पुलिया खरंजा हैंड पाइप और वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन बिटिया का शादी का मामला है, तो नेताजी का जो बजट आया है हम इन लोगों को बताए हैं। उस बजट में इनका शेयर होना चाहिए हर जाति के साथ, और कुछ गरीब परिवार जो 76 साल से आज़ादी से आज तक वंचित है उसको आगे बढ़ाने का काम, उसको हिस्सा दिलाने का काम करेंगे। जब तक ये काम नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं, और हर गरीबों को दिलाने का काम करेंगे और दिलवा के ही रहेंगे अंत में। ये सब पंच परमेश्वर की शक्ति का आशीर्वाद, ओम प्रकाश जी का आशीर्वाद है। ये हम उनके सिपाही राष्ट्रीय सचिव युवा मंच के रामदास राजभर आजमगढ़ के हम हैं। थोड़ी सी एक और आपसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय आपसे लेंगे। बोलें कि जिस तरह से समस्याएं जो है देखने सुनने का एक जन चौपाल के माध्यम से हो रहा है, तो क्या उन समस्याओं का निदान भी कुछ गांव में किया जा रहा है?
हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? 240 सौर ऊर्जा लाइट आई है। अच्छा, लगभग 4 करोड़ 80 लाख बजट। अब उस बजट में 3 ब्लॉक है, 12 चौर है, कासमाबाद है, मर्दा है। अब हम जहाँ जहाँ जितनी जल्दी हम सोचते हैं उतनी जल्दी पहुँच जाए हर गरीब के दरवाजे पर, और जनसंपर्क करके हम एक सभा करके लोगों को समाधान करने की काम कर रहे हैं। हमें ओम प्रकाश राजभर जी का आशीर्वाद और गरीबों का आशीर्वाद रहा है। हम इसी आशा के साथ सावधान लोगों को कर रहे हैं, नेताजी भी कर रहे हैं। भाई देखिए, हमारे 20 अक्टूबर को गरीब लोग जाने के लिए आपके सामने तत्पर तैयार हैं। हम इसी काम में प्रयासरत रहेंगे और जब तक जिएंगे तब तक हम नेताजी के साथ, पार्टी के साथ हर गरीबों का भला करने के लिए काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। और हमारे साथ जो है ब्लॉक अध्यक्ष शिव कुमार राजभर जी उपस्थित थे, इनसे भी जानकारी लेंगे। आप लोग जिस तरह से जो है एक जन चौपाल में जिस तरह से चंदा लोगों से इकट्ठा हो रहा है, जिस तरह से जनता एक भावुक हो रही है, क्या लगता है कि अब कोई कसर नहीं रह गया है जनता जागरूक होने में? आज सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के सच्चे सिपाही सभी ग्रामवासियों ने आज देख लिए इस महादेवा ग्राम सभा में सभी माताएं बहनें नौजवान साथियों पितातुल बुजुर्गों ने आज 2225 रुपये ने 50 देकर गाड़ी करके जाने के लिए सब लोग लाभबंद हैं। आज जब तक हम लोग के सुलदेव भारतीय समाज पार्टी 2002 से बनी है, आज से 20 साल तक लगातार सभी माताएं बहनें गरीब लोगों ने चंदा ही देकर रैली को सफल बनाया है और नेताजी को आज कैबिनेट मंत्री तक पहुंचाया था और एमएलए बनाया है। तो इस वक्त जिस तरह से जनता ने अपना एक साथ दे रही है, माननीय विधायक जी के साथ चलने के लिए चंदा लगा रही है, तो क्या कई गांवों में जो है जिस तरह से अभी इस गांव में शायद उस तरह से लोग जो है अभी जुड़े हैं कि नहीं, लेकिन इस गांव में अगर देखा जाए विकास की काफी समस्या दिख रही है, तो आप लोगों के द्वारा कुछ गांव में जो है एक लोगों की मदद की जा रही है। उस गांव में जो रुके विकास है उसमें जो कुछ गांव का विकास भी हो रहा है, तो किस तरह से विकास अभी चल रहा है? आज से पहले सब भी विधायक आए, कोई भी विकास राजभर बस्ती में नहीं हुआ। जब से हम लोग की पार्टी बनी है सुलदेव भारतीय समाज पार्टी, 2017 से नेताजी एमएलए बने हैं, तब से हर राजभर बस्ती, चौहान बस्ती, बिंद बस्ती में थोड़ा थोड़ा विकास होने लगा है। और जौराबाद में इस बार जोर शोर में विकास होगा और सभी विकास के लिए ललायत है। और नेताजी का भी चाहता है कि जौराबाद को जौराबाद जैसे पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दुनिया जौराबाद विधानसभा को जानती है, विकास के नाम पर भी दुनिया जौराबाद विधानसभा की सलाम करेगी। आपने काफी गांव में सोलर जो है लगवाए हैं, ये जानकारी मुझे मिली है। शायद मैं आपसे हकीकत जानना चाहता हूँ कि कितना जो है आप सोलर लगवा चुके हैं अभी? देखिए, सोलर 240 आया था, जिसमें 220 सोलर लग चुका है और 20 बाकी है। वो अभी 2-4-10 दिन में आएगी, वो अभी लग जाएगी। यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से जनता का समस्या सामने आ रहा है, एक तरफ जनता की मदद और विकास पे इनका पूरा ध्यान और जनता के प्रति जो योजना आ रही है वो ये जो है अपने हर एक गांव में एक उसके लिए मैटर। नेताजी का नाम है कि हर एक गांव में नाली, खरंजा, इंटरलॉकिंग हमारे निधि का पैसा का होना चाहिए। आज तक 403 विधायक में एकलौता ओम प्रकाश राजभर जी है कि निधि का अपना पैसा 1 रुपया किसी ने विद्यालय में दिया है और न किसी अन्य संस्था में दिया है। जो भी ओम प्रकाश राजभर जी का निधि का पैसा आता है वो हर गांव में खर्चा होता है। चलिए, धन्यवाद। और क्या लगता है, आपसे भी जानकारी लेंगे, क्या लगता है कि इस जौहराबाद के सभी लोगों ने जिस तरह से एक साथ तैयार हो गए हैं, इस जौहराबाद का एक नया जो है जलवा कायम होगा? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। जलवा के लिए हम आपसे बता रहे हैं, जब इस महादेवा गांव में हम लोग जैसे घुसे वैसे ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद का नारा लगने शुरू हो गया। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि हम 20 साल से चंदा लगाकर नेताजी के रैली में जाते हैं और आगे भी जाने के लिए हम लोग को खोज रहे थे ये लोग। अच्छा। यहाँ ये लोग नहीं आ पाए। हर गाँव में हम लोग गए थे, अब समय कम है इसलिए हम लोग आज लेट यहाँ पहुँचे हैं। 2 कार्यक्रम भी करना है हम लोगों को। अब एक जगह से फोन और आ रहा है कि आइए हमारे वहाँ भी चंदा इकट्ठा करिए। सभी लोग ललायित हैं, जान रहे हैं, सभी लोग गरीब भी जान गए हैं यदि हमारा कोई भला करेगा तो ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता और कोई नहीं है। यानी कि देखा जाए तो इस जो महादेवा के जो भी लोग हैं सावधान यात्रा में अपना चंदा लगाकर जाने को तैयार हैं, तो महादेवा गांव के प्रति भी जिस तरह से अगर हर गांव में सोलर या जो भी मुहैया कराया जा रहा है, इस गांव में भी मुहैया कराया जाएगा। हम गांव वालों से भी आश्वासन दिए हैं कि लाइट भी आएगी और आप लोग प्रस्ताव बना कर दीजिए, यहाँ काम भी होगा। नेताजी का भी का नाम है कि ज्यादा से ज्यादा जौहराबाद में काम करके दिखाया जाएगा। अधिकतर राजभर बस्ती, चौहान बस्ती, बिंद बस्ती में ज्यादा से ज्यादा काम होगा। यानी कि पूरा जो है लोगों के हर एक गरीब क्षेत्र या जो भी पिछड़े लोग हैं उसमें जो समस्या है, पूरा जो है नेताजी का प्रयास है और ऐसे कार्यकर्ताओं को ये बताएं कि वो प्रस्ताव जो है तैयार कराइए, जो समस्या है उसको निपटारा किया जाए। हर तरह से समस्या, बीमारी का भी इलाज के लिए नेताजी पैसा दे रहे हैं अपने कोष से। अच्छा। मंत्री कोष से जो पैसा आता है, जितना नेताजी दिए हैं कोई आज तक विधायक नहीं दिया। आप इस बात को जोगी जी भी बताए थे। यही बात हम लोग गांव घूम कर, सबसे बड़ी खुशी की बात है ये कि कोई विधायक अपना निधि का पैसा नहीं बताता है, लेकिन नेताजी हम लोग को मीटिंग करके
अपना निधि का बजट बताए कि पहला निधि इतना है। आप लोग पूरे विधानसभा में गांव-गांव घूम कर बताइए कि नेताजी का पहला निधि का पैसा इतना है और हर गांव से प्रस्ताव लीजिए। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। क्या लगता है कि इस तरह से पूरा जो योगदान बन रहा है तो गांव के विकास में एक और बढ़ोतरी बढ़ेगी? एकदम बढ़ोतरी बढ़ेगी। या गरीब लोग जान चुके हैं कि यदि सही कोई नेता हम लोग की लड़ाई लड़ने वाला है तो ओम प्रकाश राजभर है। चलिए आपसे भी जानकारी लेंगे, लोगों के प्रति क्या एक लालसा देखने को मिल रही है इस समय? लालसाएं मिल रही है कि हमारे भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं भदेसर में 20 तारीख को। यही गांव नहीं, महादेवे गांव नहीं साथी, पत्रकार महोदय, हम लोग काशमाबाद ब्लॉक में पूरा गांव जा कर यही पर हम लोग जनता को बिटोर कर माताएं बहनों को समझाकर, अब आपके सामने देख ही रहे हैं अपना अपना ये लोग चंदा लगा रहे हैं। तो हर गांव में अपने काशमाबाद ब्लॉक के सभी गांवों के माताएं बहनों को मैंने हम लोग जाकर कह रहे हैं कि आप लोग चलिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण सुनकर और वहाँ सुनने का काम कीजिए और उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम कीजिए और रथ यात्रा साथ ही साथ और रथ यात्रा को सफल बनाने का काम कीजिए। धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। फिर बोलिए तो दोनों हाथ उठाकर सब लोग ऊपर, दोनों हाथ उठाइए। हाँ ठीक। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरुण राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरविंद राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेम प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राज कपड़ेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी दोनों हाथ उठा के बोलो जय सुहेलदेव। महादेवा गांव में इस तरह की एक झलक देखने को मिली। बड़ी जोर शोर से जो है सावधानी यात्रा में सभी लोग भागीदारी दिखाते हुए और इस तरह की सभी महिलाएं पुरुष जो है एक साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं और काफी जो है इस सावधानी यात्रा को सफल बनाने में सभी लोग कायम है। और साथ आप देख पा रहे हैं बी न्यूज़ इंडिया पे एक लाइव तस्वीर है इस वक्त के लिए इतना। फिर अगले एपिसोड में आपको फिर खास जानकारी के साथ नमस्कार।